हमारे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे इस प्रतिदिवसीय कथा में। भागवत कथा भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। भागवत गीता से चर्चा करते हैं, श्रीमद् भागवतम से चर्चा करते हैं, भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान के कहे हुए वाणियों के विषय में चर्चा करते हैं। तभी हम चर्चा कर रहे थे श्रीमद् भागवत गीता, क्योंकि गीता जयंती का पर्व चल रहा है, तो ये उचित है कि हम भागवत गीता पे ध्यान दें। गीता हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं, गीता का प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में हमें भागवत गीता में है ही क्या, वो भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसलिए हम भागवत गीता को भी बीच बीच में देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। रेगुलरली हमें उसका नियमित अध्ययन करते रहना चाहिए। हम्म। भागवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कनिका पीता सकृद एप सकृद अपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं भागवत गीता के विषय में कि भागवत गीता किंचित धीता, किंचित थोड़ी सी भागवत गीता का थोड़ा सा अध्ययन करें। हम्म। हो सकता है हमारे पास ज्ञान नहीं है, पूरे भागवत गीता को मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। उतना समय नहीं है मेरे पास, उतना ज्ञान नहीं है। पर किंचित यदि मैं किंचित अध्ययन करूं, थोड़ा सा भी अध्ययन करूं, भागवत गीता अध्याय 2 द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर लूं, हैं, तो और क्या, गंगा जल लव कनिका पीता। लव कनिका, एक बूंद, एक बिंदु गंगा जल का यदि हम पान कर ले। हम्म। किंचित मात्रा में भगवत गीता का अध्ययन, गंगा जल का एक बिंदु भी पान करना। सकृद अपियन मुरारी समर्चा, सकृद मात्र एक बार यदि हम मुरारी श्री कृष्ण के सामने दंडवत हो जाए, स्वयं को समर्पण कर दे, सकृत कहते हैं, एक बार भी यदि हम नतमस्तक होकर दंडवत करके स्वयं को समर्पण कर दे, समर्चा सम्यक रूपेण अर्पण कर दे निजे स्वयं को। हाँ, और क्या, तो क्या होगा। हाँ, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, यमराज के दरबार में उनका चर्चा नहीं होगा। यमराज का कोई अधिकार नहीं रहेगा उस व्यक्ति पे, जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन किया, गंगा जल का पान किया, भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक हुए। हम्म।
यमराज का कोई कार्य नहीं, यमदूत उनके पास आएंगे ही नहीं। हम्म। तो ये यम पाश से बचने के लिए ये श्रीमद् भागवत गीता, केवल यम पाश नहीं, यमराज नरक, नरक की यंत्रणा ही नहीं, हम इस जगत में, इस भौतिक जीवन में, हमारे इस जो जीवन काल है, इस जीवन अवधि में हमें ऐसी कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसका हल हमारे पास होते नहीं है, हैं? जब हम भ्रमित हो जाते हैं, जब हमें पता नहीं होता है क्या करूं क्या ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, करूं कि ना करूं, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, ऐसी परिस्थिति आते रहते हैं जीवन में। और अनेकों इस प्रकार के हम जानते हैं, ऐसे ऐसे घटनाएं घटते हैं जहाँ पे व्यक्ति इस प्रकार भ्रमित हो जाते हैं, इस प्रकार विभ्रांत हो जाते हैं कि वो अपने जीवन का भी परित्याग कर देते हैं। ऐसे ऐसे घटनाएं भी घटते हैं। हम्म। ऐसी स्थिति में ये श्रीमद् भागवत गीता, ये भगवत गीता का अध्ययन हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का। अध्याय एक, प्रथम अध्याय। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स नोट किया है, क्योंकि सारे श्लोकों का उच्चारण करना और उसको अध्ययन करना, इसके लिए वो विस्तारित कार्यक्रम है। हम्म, वो साल भर का कार्यक्रम है कि हम यदि एक एक श्लोक करके सभी को पढ़ने जाएं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक अध्याय का सारांश के रूप में उस अध्याय में क्या क्या चर्चा हुए हैं उनके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो गीता के प्रथम अध्याय, जो कि अर्जुन विषाद योग, अथवा प्रभुपाद कहते हैं ऑब्जर्विंग द आर्मी, जहाँ पे अर्जुन युद्ध प्रारंभ हुए हैं, युद्ध प्रारंभ हुए हैं और शंख बज चुके हैं, शंख बज के युद्ध का प्रारंभ का घोषणा हो चुके हैं। उस समय अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रारंभ से कि इस प्रथम अध्याय में क्या क्या मुख्य विषयों के विषय में चर्चा हुई है, क्या क्या मुख्य विषय है जो कि इस प्रथम अध्याय में चर्चा हुए हैं। तो मैं एक स्लाइड शेयर करता हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हाँ, आशा करता हूँ दिख रहा होगा सबको। गीता का सारांश, सारांश के रूप में उसका हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम पूरे गीता को एक बार समझ पाए। तो अभी मैंने इस प्रकार सारांश हमने लिया है। गीता का प्रथम अध्याय में 46, 46 श्लोक है, और ये प्रारंभ होते हैं धृतराष्ट्र के श्लोक से। यदि हमारे पास सभी के पास भागवत गीता है, तो हम भागवत गीता अपना अपना भागवत गीता के प्रति निकाल सकते हैं और उनको एक बार हम देख सकते हैं। यद्यपि प्रथम श्लोक सभी को स्मरण ही होगा, भगवत गीता का प्रथम श्लोक, तो हम अपने भगवत गीता को इस प्रकार निकाल के देख भी सकते हैं श्लोकों को। तो इसमें क्या क्या विषय विषय में चर्चा हुए है प्रथम अध्याय में। प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में ही आता है धृतराष्ट्र की चिंता, धृतराष्ट्र का एंजाइटी है, और धृतराष्ट्र का देहात्म बुद्धि, इसका प्रकाश आते हैं। फिर आते हैं दुर्योधन का कूटनीति, दुर्योधन डिप्लोमेसी करते हैं, राजनीति करते हैं। हम्म, इनको भी खुश करना है, उनको भी खुश करना है, इनको भी सावधान करना है, उनको भी उनका त्रुटियां बताना है, त्रुटियां बता के सावधान करना है। लोगों को दोष पकड़ने का जो वृत्ति है, वो दुर्योधन यहाँ पे प्रकाश करते हैं। फिर आते हैं रण घोष, युद्ध घोषणा शुरू होते हैं, शंख बजते हैं, ब्यूगल बजते हैं, और युद्ध का प्रारंभ का सूचना हो जाते हैं। इन्हीं में
पांडवों के विजय विजय का सूचक, पांडव जो विजयी होंगे इसका कुछ चिन्हों का वर्णन करते हैं, कि ये पता चलता है, इससे पता चलता है कि अर्जुन और पांडव विजयी होंगे। हम्म। भगवान के भक्त वत्सलता का, भगवान के भक्तों के प्रति जो प्रेम है उसका निदर्शन यहाँ पे आते हैं श्लोक संख्या 21 से 26 में। हम्म। और तत्पश्चात अंतिम में आता है अर्जुन का भ्रम, अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं, अर्जुन को पता नहीं चलता है क्या करूं, क्या करना चाहिए। हाँ? वो एक प्रकार से गदगद हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो गांडीव रख देते हैं, नहीं मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, हाथ पैर कांप रहे हैं, गला सूख रहे हैं, ऐसी परिस्थिति हो जाते हैं अर्जुन के। हम्म। तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। प्रथम है कि धृतराष्ट्र का चिंता, धृतराष्ट्र चिंतित हो जाते हैं, एक प्रकार से उनका एक उत्कंठित भाव रहते हैं। हम्म। क्या होगा, क्या होने वाला है। प्रथम श्लोक में क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किमो करवत संजय। प्रथम श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किमो करवत संजय। हम इसका प्रेक्षापट जानते हैं, भगवत गीता का, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुए हैं, पांडवगण जो कि सदा सर्वदा प्रताड़ित हुए हैं धृतराष्ट्र तथा उनके संतानों के द्वारा, अंतिम में उनको चीटिंग करके उनको एक गेम में, पाशा के गेम में उनको चीटिंग करके उनको हराया जाता है और उनको राज्य से विताड़ित कर दिया जाता है कि 12 वर्ष आपको वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। अज्ञातवास में शर्त यह है, अज्ञातवास में यदि आप पकड़े गए, किसी ने आपको पहचान लिया, जान लिया, देख लिया, तो पुनः 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास, इस प्रकार चलता रहेगा। तब ये जब हुए, पांडव, पंच पांडव माता कुंती के साथ वनवास में निकल गए, द्रौपदी साथ में गए उनके। दुर्योधन ने सोचा बस अब तो हो गया, 12 वर्ष तो वनवास हुए ही हैं, 1 वर्ष अज्ञातवास के इस काल में इनको किसी भी प्रकार से ढूंढ लूंगा, खोज लूंगा, है। यदि ये दिख गए तो पुनः 12 वर्ष हो गया, तो मेरा राज्य अभी, राज्य का काल मेरा अविच्छिन्न रहेगा, कोई मुझे और अ, राज्य सिंहासन से हटा नहीं सकता। इस प्रकार वो निश्चित हो गए। पर 13 वर्ष पार हो गया, वनवास अज्ञातवास काल पूरा करके वो पहुंचे कि हमारा जो, जिस प्रकार हमारा शर्त हुआ था, आधा राज्य हमें दे दो। दुर्योधन आधा राज्य नहीं देंगे, मध्यस्थता हुई, पांडव बोले जी हमें 5 ग्राम दे दो, 5 भाई हम 5 ग्राम, हम क्षत्रिय है, हमारा कार्य ही है राज करना, तो हमें 5 ग्राम दे दो, 5 गांव का, 5 गांव में हम 5 भाई राज्य करेंगे और हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन कहते हैं सुई के नोक में जितना भूमि आते हैं उतना भी नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण प्रयास करते हैं और ये तय हो जाता है कि युद्ध होगा। तो भारतवर्ष के समग्र राजा, कोई दुर्योधन के पक्ष में, कोई पांडवों के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में आते हैं और युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने हो जाते हैं, युद्ध के लिए तैयार। हम्म। धृतराष्ट्र जो कि जन्म से अंध है, वो आंख से अंध है और वो बुद्धि से भी अंध है। आंख से तो अंध है शारीरिक रूप से, बुद्धि से अंध है पुत्र के स्नेह से, पुत्र के स्नेह से वो दुर्योधन कुछ भी करे उनको लगता है ठीक कर रहा है, मेरा दुर्योधन सब सही करता है।
हमारे में भी है ऐसे। हम भी है, मेरे बच्चे सही है। हैं? मेरे बच्चे जो किया है वो सही है, तुम्हारे बच्चे में गलती है। तो दुर्योधन उस प्रकार से भी अंधा है। हम्म। दुर्योधन अभी कहता है कि युद्ध होगा और मैं कुछ, उसका खबर मुझे मिलेगी नहीं, मुझे समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, मेरा मेरा उत्कंठा बढ़ता रहेगा। हम्म। तो व्यासदेव आते हैं, उनको कहते हैं कि मैं आपको चक्षुदान कर सकता हूँ, जो कि आप यहाँ पे बैठे बैठे देख सकते हो युद्ध। धृतराष्ट्र कहते हैं जी, मैं जीवन भर मेरे बच्चों का मुख दर्शन नहीं किया है, अभी ये युद्ध में पता नहीं क्या होगा, उनको मरते हुए मैं देखना नहीं चाहता। तो संजय जो उनका पार्षद है, संजय को दिव्य दृष्टि दिया जाता है, जो कि वो राज महल में बैठ के युद्ध भूमि का, कुरुक्षेत्र का दर्शन कर पाते हैं और उसका विवरण, विस्तृत विवरण देते रहते धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र बैठे, संजय बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो कि एक धर्म क्षेत्र है, वहां पे समवेत युयुत्सव है, यह समस्त योद्धागण जहां पे एकत्रित हुए हैं, समवेत हुए हैं। मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रगण, मामका पांडवाश्चैव, और पांडवों के पुत्रगण, मेरे पुत्रगण और पांडवों के पुत्रगण, पांडु के पुत्रगण। हम्म। कीमो करवत संजय, संजय वो क्या कर रहे हैं इस समय। तो इसको, ये क्या है, एक प्रकार से एक साधारण प्रश्न माना जा सकता है कि वो बैठ के पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है? पर धृतराष्ट्र का जो चरित्र है महाभारत में, धृतराष्ट्र का चरित्र का जब विश्लेषण करते हैं तो आचार्यगण कहते हैं ये साधारण सामान्य प्रश्न नहीं है। इसमें धृतराष्ट्र का चिंता, धृतराष्ट्र का भय, धृतराष्ट्र का लालसा, धृतराष्ट्र का देहात्म बुद्धि, इनका प्रदर्शन होते हैं। और भागवत गीता प्रारंभ में हमें बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। शास्त्र हमें दो प्रकार से शिक्षाएं देते हैं, हमारी शास्त्र हमें दो प्रकार से शिक्षाएं देते हैं। एक, क्या करना है, किनको अनुसरण करना है, किनके बताए हुए मार्ग में चलना है। श्री कृष्ण जो करता है उनको अनुसरण करना है, राधा रानी जिस प्रकार से सेवा किया है उनको अनुसरण करना है। हम्म। कंस ने जो किया है वो क्या है, करना है? नहीं, वो नहीं करना है। कंस हमें सिखाते हैं क्या नहीं करना है, राम हमें सिखाते हैं क्या करना है, और रावण हमें सिखाते हैं क्या नहीं करना है। शास्त्र दो प्रकार से सिखाते हैं, रामायण में हमें दो बातें बताते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है। रावण ने जो किया है वो नहीं करना है? हिरण्यकशिपु ने जो किया है वो नहीं करना है, ध्रुव ने अपना प्रहलाद महाराज ने जो किया है वो करना है। सुनीति ने, माता सुनीति ने जो किया है वो करना है, सुरुचि ने जो किया है वो नहीं करना है। दोनों का फल हमें बताते हैं, दोनों का फल दिखाते हैं, परिणाम दिखाते हैं हमें। हम्म। तो इस प्रकार ये जो धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र हमें बताते हैं क्या नहीं करना है, धृतराष्ट्र का चरित्र हमें बताते हैं क्या नहीं करना है। हम्म। ये जो मामा का पांडवा तेरा मेरा, ये नहीं करना है। ये महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण यही है कि धृतराष्ट्र का अपना और पराये का जो विचार है, यदि धृतराष्ट्र में अपना और पराये का विचार नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। कुंती माता के पास भी अपने तीन पुत्र, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और उनके क्या, सौतन कहते हैं हम, हैं? सौतन है माद्री, सौतन के दो पुत्र हैं, नकुल और सहदेव। हम जानते हैं साधारणतः माताएं अपने सौतन के पुत्रों को अथवा सौतन को सहन नहीं कर पाते हैं, वो अपने पति को किन्हीं के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं। पर माता कुंती ने कभी भी इन पांच भाइयों में भेद नहीं किए हैं, कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है।
जहाँ पे माता कुंती ने इन 5 भाइयों से भेद किया है कि तुम तो माद्री के पुत्र हो, तुम पीछे रहो। हैं, ये मेरे भीम, ये मेरे अर्जुन मेरे साथ में रहेंगे। उनका प्रेम पांचों के प्रति समान थे। ये करना है, ये सिखाते हैं। धृतराष्ट्र क्या करते हैं? बाल्यकाल में पांडु का, जब ये पांडव पंच पांडव बालक थे, शिशु थे, तब पांडु का मृत्यु हो जाता है, निधन हो जाते हैं। उस समय वो उनको पालते हैं, पोसते हैं। वो उनको भी अपने पुत्र के समान देख सकते थे। अगर देखते तो महाभारत के युद्ध नहीं होता। हैं? वो क्या किया? सदा सर्वदा ये पराये करते रहे, और ये मेरे, ये कौरव, जो ये दुर्योधन और ये 100 पुत्र, ये मेरे हैं, वो भाई के हैं, पांडु के हैं। ये किए। तो ये मामा का पांडवाश्चैव कीमो करवत संजय। और क्या है कीमो करवत संजय? उसको क्या कहते हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र का उच्चारण क्यों करते हैं? कारण उनको भय है कि ये धर्म क्षेत्र है, हो सकता है मेरे बेटे दुर्योधन का मत परिवर्तन हो जाए धर्म क्षेत्र के प्रभाव से। हो सकता है वो कह दे ठीक है तुम ले लो, 5 गांव ले लो, युद्ध नहीं करना है, छोड़ो। पर धृतराष्ट्र ये नहीं चाहते हैं कि कुछ समझौता हो जाए। वो चाहते हैं पूरा पूर्ण राष्ट्र मुझे चाहिए, मेरे बच्चे को पूर्ण राष्ट्र, कुछ भी नहीं देंगे, एक गांव भी नहीं देंगे। ये विचार है। तो उनको चिंता है कहीं धृतराष्ट्र का मत परिवर्तन, दुर्योधन का मत परिवर्तन ना हो जाए। और चिंता है कि ये धर्म क्षेत्र है और वहां पे भगवान स्वयं कृष्ण विराजमान है, उपस्थित है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि धर्म क्षेत्र के प्रभाव से, कि वो जानता है मैं अधार्मिक हूं, मैं धर्म के पथ पे चलता नहीं हूं, ये धृतराष्ट्र को ज्ञान है। वो देखते हैं यदि ये अधार्मिक मेरे पुत्रगण अधर्म के रास्ते पे जो चलते हैं, चल रहे हैं, सदा सर्वदा इनको परेशान किए हैं, कभी इनका घर जलाया है, कभी इनको विष पान कराया है, कभी उसको जल में फेंक दिया है, कभी बाहर वनवास करवा दिया है, कभी चीटिंग कराया है, कभी निर्वस्त्र करने का प्रयास किया है, ये सदा सर्वदा अधर्म के कार्य किए हैं। तो ये अधार्मिक मेरे पुत्रगण धर्म क्षेत्र के प्रभाव से विनष्ट तो नहीं हो जाएंगे? हैं, कहीं पांडु विजयी तो नहीं हो जाएंगे, इनका पराजय तो नहीं हो जाएगा? कारण धर्म क्या कहते हैं? धर्म जहाँ पे धर्म के पथ पे है उनका विजय है, और जो अधर्म के पथ में है उनका पराजय है। तो वो भी चिंता थी। ये जो चिंताएं है ये व्यक्त होते हैं प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र के, हैं कि ये क्या होगा, मेरे बच्चे बचेंगे तो, जीत तो जाऊंगा, हम्म कुछ अनहोनी तो नहीं हो जाएगा, एक एंजाइटी, एक चिंता रहते हैं। इसके बाद आते हैं दुर्योधन के कूटनीति। दुर्योधन अपना राजनीतिक युद्ध क्षेत्र शुरू हुआ है, युद्ध क्षेत्र में दोनों दल अपने आमने सामने खड़े हैं। दुर्योधन अपने सेनाओं का अवलोकन करते हैं और वो जाते हैं द्रोण के पास, द्रोणाचार्य के पास, और पितामह भीष्म के पास जाके उनको संबोधन करते हैं। ये क्या करते हैं? जाके दुर्योधन को कहते, सॉरी, द्रोणाचार्य को कहते हैं कि ये जो भीष्मदेव हैं, भीष्मदेव अभी वृद्ध हो चुके हैं, इनका शक्ति अपर्याप्त है, इनका शक्ति पर्याप्त नहीं है जीत दिलाने के लिए। आप इनको सहाय करें, आप इनके साथ रहे, अन्यथा हमें जितना मुश्किल हो जाएगा। भीष्मदेव के पास जाते हैं, जाके बताते हैं पितामह भीष्म, आपके शक्ति अपर्याप्त है, अर्थात आ, असीम शक्ति है आपके पास, आपके रहते हमारा विजय सुनिश्चित है। तो ये क्या करते हैं? इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, दोनों तरफ उठाते हैं। द्रोणाचार्य को कहते हैं कि ये जो पांडवों के जो सैन्य का संचालन किया है, ये आपके शिष्य ने किया है। हम्म तब शिष्य न धीमता, हे गुरुदेव, ये आपके शिष्य के, आपके एक शिष्य के द्वारा ये सैन्य संचालित हो रहे हैं। तो आपने एक बार भूल की थी, आपने एक इस प्रकार शिष्य को आपने शिक्षा दिया जिन्होंने, जो आप ही को
मारने के लिए तैयार है, जो आप ही को मारना चाहते हैं, जो आप ही को मारने के लिए, आपकी हत्या के लिए वो शस्त्र शिक्षा ले रहे थे। तो वो भूल आप दोबारा मत करना। तो वो क्या करते हैं, त्रुटियां पकड़ते हैं। दुर्योधन का मेंटेलिटी क्या है, दूसरों के दोष पकड़ना, कि आपने एक भूल की थी, उनका भूल दिखाना, आंखों में उंगली डाल के उनका भूल दिखाना, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। कोई भक्तों को दूसरे के त्रुटि नहीं पकड़ना है। कभी भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहां पे युधिष्ठिर बता रहे कि आपने ये भूल की थी, आपने यहाँ पे ये गलती की थी, आपको ये नहीं करना चाहिए था। वो तो अंतिम तक, महाभारत के अंतिम समय तक, वो धृतराष्ट्र जो कि सदा सर्वदा उनको वंचित किया है, उनको मारने का प्रयास किया, उनका भी रक्षणावेक्षण किए। हम्म, तो ये बताते हैं क्या नहीं करना। तो दुर्योधन का कूटनीति आते हैं। फिर आते हैं रण का प्रारंभ हो जाते हैं। भीष्मदेव अपना ब्यूगल बजाते हैं, भीष्मदेव अपना शंख बजाते हैं। भीष्मदेव जब शंख बजाते हैं, तो उस शंख के विषय में कहते हैं शंखा नाद, जो शंख अत्यंत जोर से बजते हैं, जो शंखर शंखा नाद जो घोषते हैं, घोषित होते हैं। तो आचार्यगण कहते हैं कि भीष्मदेव, इस शंख बजाने का अर्थ है कि भीष्मदेव क्या कर रहे हैं, सामने कृष्ण है, भगवान का पूजा कर रहे हैं। जैसे मंदिर में हमारा मंगल आरती से पहले क्या होता है, शंखनाद होता है, शंख बजते हैं, शंख बजा के पूजा प्रारंभ होते हैं। तो ये पूजा का प्रारंभ कर रहे हैं भीष्मदेव अपने प्रक्रिया से। और तत्पश्चात सभी जो सेनागण हैं अपना अपना शंख बजाते हैं, समस्त सैन्य अपना अपना शंख बजाते हैं। कृष्ण के पास पांचजन्य होते हैं, पांचजन्य शंख बजाते हैं, सभी अपना अपना जो पांचों भाई शंख बजाते हैं। और इस प्रकार से क्या हो जाता है, युद्ध प्रारंभ का घोषणा हो जाते हैं। और इसी बीच में बताते हैं कि श्लोक संख्या 14 और श्लोक संख्या 20 में बताते हैं कि पांडवों के विजय चिन्ह, पांडु विजयी होंगे उसका कुछ चिन्ह बताते हैं। कहते हैं कि एक, ये शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में बताते हैं कि प्रथमतः कृष्ण की उपस्थिति, कृष्ण जब शंख बजाते हैं और पंच पांडव जब शंख बजाते हैं, उनके शंख नाद से शत्रु पक्षों में कंपन शुरू हो जाते हैं, वो कांप जाते हैं। दुर्योधन को भी एक बार दुख पुख होने लगता है, भय आ जाता है उसमें। इस प्रकार से शंखनाद होते हैं। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण की उपस्थिति, पांडवों के पक्ष में कृष्ण का होना है, जहां पे भगवान की उपस्थिति है, भगवान जिनके साथ में है, उनके विजय होना निश्चित है। भगवान होते हैं तो भगवान के कृष्ण के साथ में कौन होते हैं, हैं? भगवान के साथ में उनका परिकर लक्ष्मी भी होते हैं। हम्म, तो जहां पे कृष्ण है वहां पे लक्ष्मी भी है। तो लक्ष्मी क्या करते हैं, श्री जो कि विजय दिलाते हैं, वो भी उनका विजय का सूचक है। अर्जुन का जो रथ है, अर्जुन का रथ अग्निदेव के द्वारा, अग्निदेव उनको उपहार के रूप में देते हैं। जिस जिस रथ में ये शक्ति होते हैं कि वो चारों दिशाओं में विजय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि पांडवों का विजय होना निश्चित है। अर्जुन के रथ के इसमें फ्लैग, उनको क्या कहते हैं, पताका, फ्लैग फ्लैग पताका ही कहते हैं, झंडा, रथ के ऊपर जो झंडा होता है उसमें हनुमान जी का चित्र अंकित होते हैं, हैं? अर्थात कृष्ण है, मानो राम, और राम भक्त हनुमान भी उपस्थित है। तो रामायण में देखा गया है जहां पे राम और हनुमान थे वो रावण पे विजय प्राप्त किए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है और हनुमान है, तो विजय सुनिश्चित है। इस प्रकार से वर्णन करते हैं शिला प्रभुपाद। तो ये विजय सूचक कि पांडवों का विजय होना निश्चित है, ये बताते हैं। अब रणघोष हो चुके हैं, शंख बज चुके हैं। इस समय अर्जुन के मन में आया कि एक बार देख तो लूं
किन के साथ लड़ना है, लड़ाई किन के साथ करना है। कौन कौन है विपक्ष में, ऐसे कौन कौन मूर्ख, वो बोलते हैं ऐसे कौन कौन मूर्ख व्यक्ति आए हैं जो ये पाखंडी दुर्योधन के साथ में हमारे विपक्ष युद्ध करने को तैयार है, एक बार मैं देखना चाहता हूँ। वो कृष्ण को कहते हैं, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय अच्युत, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके जाओ। मैं एक बार देखना चाहता हूं कि कौन कौन है, कौन हमारे पक्ष में युद्ध करना चाहता है, कौन हमारे विपक्ष में युद्ध कर रहे हैं। मैं बीच में रह के दोनों पक्षों को देखना चाहता हूँ, अवलोकन करना चाहता हूँ। हैं? तो ये कहते हैं यहाँ पे कृष्ण की, भागवत गीता में कृष्ण का एंट्री होते, कहते नहीं है कृष्ण कुछ, मात्र कृष्ण क्या करते हैं, ठीक है अर्जुन जिस प्रकार चाहते हैं दोनों सेनाओं के बीच में लेके रथ को लेके जाते हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि श्री कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों के सृष्टा, समस्त विश्व ब्रह्मांडों के नायक। हम्म, वो भक्तों के प्रति उनका इतना प्रेम है, वो इतना भक्त वत्सल है कि वो अर्जुन के रथ के सारथी बने हैं, ड्राइवर बने हैं। साधारणतः हम हिंदी फिल्म देखते हैं, हिंदी फिल्मों में क्या होते हैं, हीरो, जो हीरो होते हैं, नायक होते हैं, हीरो का एंट्री किस प्रकार होते हैं। हीरो का एंट्री एकदम रॉयल एंट्री होते हैं। हैं? ढन टन कुछ म्यूजिक बजेगा, उसको प्रथम में पाँव दिखाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, परा करते करते फिर ढम करके कुछ इस प्रकार म्यूजिक होगा, और हीरो का एंट्री होगा बड़ा कुछ करके, एकदम ऐसे बड़ा कुछ कर देगा। हाँ, यहाँ पे जो कि इस युद्ध का नायक श्री कृष्ण, उनका प्रवेश किस प्रकार हुआ। अर्जुन उनको आदेश देते हैं, अच्युत मुझे, हे अच्युत मेरे गाड़ी वहां पे लेके चलो, इस बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ। कृष्ण कहते हैं जो आदेश लेके चलते हैं। हम्म, तो ये है भक्त वात्सल्य। भक्तों के प्रति प्रेम, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम, अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं मैं भक्तों के भक्ति के द्वारा मैं क्या हूँ, पराजित हो जाता हूँ। मेरा नाम क्या है, मैं अजय हूँ। भगवान का एक अवतार है अजय, जिनको कभी किसी ने जय नहीं कर पाए। मैं अजय हूँ। हैं? मुझे कोई कभी जय नहीं कर पाए, कभी ऐसा नहीं हुआ सिचुएशन कि मैं युद्ध में हार गया हूँ। हम्म, मैं पराजित हो गया हूँ, कभी भी नहीं। और भक्तों के सामने मैं पराजित हो जाता हूँ, पराधीन हो जाता हूँ, भक्तों के अधीन हो जाता हूँ मैं। ये भक्त वात्सल्य का रूप यहाँ पे प्रकाश पाते हैं भगवान के। तो दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके जाते हैं, रथ को खड़े करते हैं, और रथ को जाके जहाँ पे रखते हैं तो एकदम सेनाओं के बीच में, तो अर्जुन देखते हैं सामने अपोजिट पार्टी में कौन है, उनके विपक्ष में लड़ाई करने के लिए कौन है, पितामह भीष्म, जिनके गोद में वो खेले कूदे बड़े हुए। दादाजी, हमारे दादा हमारे परदादा, इनको हम देखेंगे तो हमारा मन क्या होगा, हमें हमारे बचपन की याद आ जाएगी। हैं? हम देखेंगे, अरे ये दादाजी, इनके गोद में तो मैं खेला हूँ। इनके कंधे पे चढ़ के बैठा हूँ मैं कई बार। ये तो हमें ऐसे लेके घूमते थे, ऐसे खिलाते थे, ऐसे खेलते थे, ऐसे हमें स्टोरियाँ सुनाते थे। हैं? तो अर्जुन के मन में प्रथम ये आ जाते हैं। फिर देखते हैं द्रोणाचार्य, मेरे शिक्षा गुरु, जिन्होंने मुझे यह शस्त्र विद्या सिखाए हैं। वो देखते हैं कृपाचार्य, हैं, मेरे धर्म गुरु। वो देखते हैं मेरे और सगे संबंधिया। देख के वो थोड़ा सा भ्रम में आ जाते हैं, थोड़ा सा नहीं, पूरा ही भ्रम में आ जाते हैं।
और भ्रमित हो जाते हैं, कैसे युद्ध करूं। उनके मन में प्रश्न आ जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ ये। इनको मार के, उनके मन में आता है, मैं इनको मार के युद्ध, इनको युद्ध पे पराजित करके मैं ये राज्य पालूंगा, तो क्या मुझे सुख मिलेगी। प्रथमतः ये मेरे दादा है, परदादा है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे टीचर है, ये मेरे शिक्षक है, ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा है, सब सगे संबंधी है मेरे। इनको मैं मारूं कैसे, प्रथमतः कैसे इन पर बाण चलाऊं मैं। तो प्रथम उनके मन में करुणा का भाव आते हैं, करुणा, दया आ जाते हैं। जो कि शिला प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण, अर्जुन क्योंकि कृष्ण के भक्त है, अर्जुन क्योंकि भगवान के भक्त है, भक्तों के मन में करुणा होना ये स्वाभाविक है। भक्तों के मन में करुणा होना ये स्वाभाविक है, इसमें कोई अस्वाभाविक नहीं है। पर अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय है और युद्ध करना ही उनका धर्म है, उस समय उनको इस प्रकार भ्रमित होना अनुचित है। कोरोना में कोई दोष नहीं, कोरोना होना चाहिए, पर कोरोना का समय है, स्थान काल पात्र है। मानो इंडिया पाकिस्तान का वार लगे हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान युद्ध में है। अब भारत के कोई सेना जाए बॉर्डर में, जाके गोली तैयार करे, एकदम बच चुके हैं, आदेश हो चुका है, फायर है, वो बंदूक लेके फिर सोचने लगे कि मारूं तो कौन मारूं, वो कि मेरा भाई तो नहीं है, मेरा भाई जो पाकिस्तान में छूट गया था वो भाई तो मेरे सामने पड़े खड़े नहीं है, हैं, मैं कैसे गोली मारूं उनको। यदि ये सोचने लगे तो क्या ये उचित होगा, ये करुणा अनुचित है। कारण युद्ध में सभी एकत्रित हुए हैं युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए इस क्षेत्र में। एक परीक्षार्थी, एक बच्चा एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा हॉल में बैठते हैं, पेपर आ गया है, हाथ में कलम है, लिखना है उत्तर। उस समय वो सोच रहा है, मैं पढ़ूं, पढ़ के क्या करूं, क्या लाभ पढ़ने का। हम्म क्या होगा, पास तो नहीं करूंगा, पास करूंगा भी तो क्या हो जाएगा, जॉब नहीं मिलेगी। हम्म उस समय उसको ये सोचने का कार्य नहीं है। परीक्षा प्रारंभ हो चुके हैं, प्रश्न पत्र आ चुके हैं, उत्तर पुस्तिका आ चुके हैं, आपके हाथ में कलम है, आपको लिखना है इस समय, ये आपका कर्तव्य है। दुर्योधन अच्छा है, बुरा है, क्या करना है नहीं करना है, हाँ, मेरे भाई है, चचेरा भाई है, मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे साथ नहीं किया है अन्याय, वो बात है। पर युद्ध क्षेत्र में आप क्योंकि क्षत्रिय हो, आप सेना अध्यक्ष हो, आप युद्ध भूमि में खड़े हो, युद्ध का ब्यूगल शंख बज चुके हैं, तीर धनुष आपने तान लिया है, उस समय आपका कार्य ये नहीं है कि ये मेरे भाई है, ये मेरे चाचा है, जो युद्ध करने आए हैं उनके साथ युद्ध करना है आपको, प्रतिपक्ष के साथ युद्ध करना है, और कृष्ण के आदेश से वो करना है। तो ये प्रथम आता है करुणा। फिर आते हैं कि उनके मन में कि क्या लाभ होगा, क्या लाभ, कि इनको मार के यदि मैं राज्य का लाभ भी करूं, राज्य प्राप्ति हो जाए मुझे, तो भी क्या मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे आनंद मिलेगी। है, मैं मेरे पितामह को मार के, मेरे गुरुदेव को मार के, मेरे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, इनको इनको हत्या करके, मेरे सगे संबंधियों को हत्या करके, है, क्या मुझे राज्य जो मिलेगा उसको मैं आनंद से उपभोग कर पाऊंगा। उनके मन में आता है कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। द्वितीय, तृतीय आते हैं उनका कि इन सब, यद्यपि ये सब हो सकता है पापी हो, अपराध किए हो, पर इनको मार के, मारने से मुझे पाप लगेगा, इनको मारने से हत्या का पाप लगेगा मुझ में। हम्म। और चतुर्थ उनके मन में आते हैं कि इस युद्ध में क्या होगा, एक जनरेशन मर जाएंगे। अभी जो युवा पीढ़ी अथवा जो प्राप्त वयस्क है, ये सभी मारे जाएंगे युद्ध में। यदि सब मारे गए, एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी, एक पीढ़ी अगर खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, कुलक्षय, कुल का जो प्रथा है वो बंद हो जाएगा, पितरों को जल चढ़ाने का कोई नहीं बचेगा, जो नए प्रजन्म है, नए प्रजन्मों को शिक्षा देने का कोई नहीं बचेगा, नए प्रजन्मों को
अच्छी शिक्षा देने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो कहते हैं इससे क्या होगा, आगे की जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी उभर के आएगी, वो अव्यवस्थित होंगे, वो असभ्य हो जाएंगे, हैं। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं कि अर्जुन इस स्थिति में आके क्या करते हैं, अपना धनुष बाण रख देते हैं। उनके होंठ कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाते हैं, हाथ से हाथ हिल रहे हैं, गांडीव हाथ, जो गांडीव पकड़े थे तीर धनुष, वो गांडीव हाथ से गिर रहे हैं मानो। और वो कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, इनको मार के मैं ना आनंद मिलेगी, मुझे पाप चढ़ेगा मुझे। एक कुल का क्षय हो जाएगा, एक पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, अगली पीढ़ी भ्रमित रहेगा, उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं बचेगा। हम्म और ये सब मेरे सगे संबंधी है, इनको मैं किस प्रकार मारूं। ये भ्रम के कारण वो क्या होता है, गांडीव को रख देते हैं। यहाँ पे प्रथम अध्याय समाप्त होते हैं। हम्म, द्वितीय अध्याय, जो कि शिला प्रभुपाद इसका नामकरण करते हैं पूर्ण गीता संक्षेप में, पूर्ण गीता का सारांश, पूरा गीता का ही सारांश इसमें है द्वितीय अध्याय में। अर्थात भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं और भगवान उनको सिखाने का, समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से आपकी जो दुविधाएं हैं, वो दुविधाएं किस प्रकार से सत्य नहीं है, मान्य नहीं है, हैं, किस प्रकार से इनका कोई आधार नहीं है, वो समझाते हैं। तो द्वितीय अध्याय में किन विषय में चर्चा हुए हैं, सारांश के रूप में यदि हम देखें द्वितीय अध्याय को, तो द्वितीय अध्याय में कुल 72 श्लोक है। प्रथम श्लोक संजय कहते हैं, संजय प्रारंभ करते हैं। जब इससे पहले प्रथम अध्याय के 46वां श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, हे कृष्णा, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। हम्म मुझसे युद्ध करना संभव नहीं है, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं, धनुष गिर रहे हैं मेरे हाथ से, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो धृतराष्ट्र के मन में थोड़ा सा आशा जागृत हो जाता है, अर्जुन पहले ही पराजय स्वीकार कर लिया, अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे तब तो पांडवों पर में विजय प्राप्त कर ही लेंगे, तब तो पांडव को जीतने का कोई चांस ही नहीं है, कोई आशा ही नहीं है। तो आशान्वित हो जाते हैं। तब संजय प्रारंभ करते हैं कि इस प्रकार जब अर्जुन विषाद मग्न होके बैठ जाते हैं, उस समय भगवान क्या करते हैं, कृष्णा कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हैं और अर्जुन को समझाना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक, तं तथा कृपयाविष्टम्, श्री संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्य उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, इस प्रकार जब विषादग्रस्त हो जाते हैं अर्जुन, तो इनको देख के मधुसूदन, श्री कृष्ण, जो मधु नामक दैत्य के संहार करता है, वो इस प्रकार कहते हैं, कहना प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम अध्याय समाप्त हो जाता है, कृष्ण कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं। द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक में कृष्ण अर्जुन को तिरस्कार करते हैं, डांटते हैं, हल्का सा डांटते हैं। तो कहते हैं, कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमत्सर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। डांटना, एक प्रकार से डांटना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, हम डिटेल में जाते हैं, इससे पहले हम बता दें कि क्या क्या चर्चा होने वाला है इस द्वितीय अध्याय में। प्रथमतः अर्जुन को तिरस्कार करते हैं, डांटते हैं, 2 श्लोक कहते हैं भगवान।
और फिर अर्जुन उसका पुनः उसका कुछ तर्क देते हैं और वो पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं। हे कृष्णा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं भ्रमित हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। वो समर्पण कर देते हैं कि मैं शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपके शरणागत हो गया हूं। हम दोनों मित्र थे, पर इस समय आप मेरे गुरुदेव हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। ये जब समर्पण हो जाते हैं तो कृष्ण समझाना प्रारंभ करते हैं और 11वें श्लोक से भगवत गीता का शिक्षा शुरू हो जाते हैं, भगवान के बताए हुए शिक्षे, जिसमें 11 से श्लोक संख्या 30 तक सांख्य योग अर्थात ये आत्मा के विषय में चर्चा होते हैं। 31 से 37 तक कर्म योग जो कि सकाम कर्म योग, और 38 से 53 श्लोक संख्या 53 पर्यंत निष्काम कर्म योग का चर्चा होता है। निष्काम कर्म योग जो कि भक्ति है, भक्ति का प्रारंभ निष्काम कर्म योग है। तो निष्काम कर्म योग का ज्ञान देते हैं, विशद ज्ञान, जिसमें बुद्धि योग भी आते हैं। और अंतिम में ये प्रश्न करते हैं श्लोक संख्या 54 में, अर्जुन प्रश्न करते हैं धीर व्यक्ति कौन होते हैं, स्थितधि, स्थितधि कौन होते हैं, स्थितधि का क्या लक्षण है। तो श्लोक संख्या 55 से 72 पर्यंत धीर व्यक्ति का परिभाषा परिभाषित करते हैं भगवान, विस्तृत रूप से इनको बताते हैं। ये द्वितीय अध्याय है 72 श्लोकों का। आज हम पूरा कर नहीं पाएंगे, आज हम केवल यही करते हैं। अर्जुन का तिरस्कार, अर्जुन को तिरस्कार करने के लिए भगवान ने 2 श्लोक बोले कि कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्यर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन को कहते हैं, अरे अर्जुन, हाँ, कुतस्त्वा कस्मलम इदम, तुम्हारे मन में इस प्रकार मैल कहां से आ गए, तुम्हारे मन में इस प्रकार के संशय कहां से आ गए, संशय रूपी मैल कहां से आ गए हैं, जो नहीं सोचना चाहिए तुम वो सोच रहे हो, ये क्या हो गया तुम्हारा। क्या हो गया, क्या कर रहा है, जिसे हम मतलब वो कहते हैं विषमय समुपस्थितम, युद्ध सामने है, युद्ध सामने है, प्रारंभ होने ही वाला है, इस समय तुम ये क्या बता रहे हो, हैं। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम, अनार्य जुष्टम उत्सर्गम, अनार्यों के जैसे तुम कार्य कर, तुम आर्य हो, तुम सिविलाइज्ड सभ्य प्राणी हो, तुम असभ्य प्राणी के जैसे कार्य कर रहे हो, हैं, मानो तुम्हें कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, ऐसे कार्य कर रहे हो तुम। अनार्य जुष्टम असर्गम अकीर्ति करम अर्जुन, अकीर्ति, तुम्हारा अकीर्ति होगा, ये जो कर रहे हो तुम, लोग बोलेंगे कि भय से भाग गए। कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम अपने पितामह और अपने इनको बाण नहीं चलाना चाहते हो, इनको मार के तुमको राज्य का लाभ नहीं होगा, हाँ, उपभोग नहीं कर पाओगे इसलिए तुमने छोड़ दिया, ये कोई नहीं मानेगा। सब बोलेंगे कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में, युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उस समय डर के मारे भाग गए, ये अकीर्ति होगा तुम्हारा। कीर्ति अर्थात सुनाम, अकीर्ति अर्थात दुर्नाम, बदनाम, बदनाम होगा तुम्हारा। आगे कहते हैं क्लब्धमास्मागम पार्थ नैतत्तम उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। कहते हैं कि क्लब्धम मास्मर्ग गम पार्थ, क्लब्य अर्थात अपने मन की जो ये है, क्लब्य क्लीबलिंग अर्थात जो नपुंसक, अपने ये नपुंसकता का भाव को त्याग करो, हैं। ये तुम्हारे लिए, तुमको नई तत्व उपदित, ये तुमको शोभा नहीं देता है, ये तुम ये कायरों के जैसे बात कर रहे हो, का पुरुष के जैसे बात कर रहे हो तुम वीर पुरुष हो, तुम वीर हो, तुम का पुरुष जैसे बात कर रहे हो, हैं। युद्ध देख के तुमको आनंदित होना चाहिए और तुम्हारे आंखों से अश्रु बह रहे हैं, तो ये कायरों जैसा तुम कार्य मत करो, हैं। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम,
ये जो हृदय की तुम्हारी छोटी दुर्बलता है, ये जो दुर्बलता है हृदय की, ये जो तुम बता रहे हो मेरे चाचा है, मेरे भाई है, मेरे मामा है, मेरे गुरु है, हैं, ये तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है। हम्म? इनको त्याग करो, त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, उठ के खड़े हो। कहाँ बैठ गए हो तुम? क्या कर रहे हो ये युद्ध क्षेत्र में आके? अर्जुन जो कि महावीर हैं, कभी हारे नहीं, वो युद्ध प्रारंभ से पहले ही बैठ गया, रोने लग गया। उठ के खड़े हो जाओ, परंतप, तुम परंतप हो, तुम्हें कोई हरा नहीं पाया आज तक। वो हाँ? तू तो नहीं मन से। तो इस प्रकार अर्जुन को फटकार लगाते हैं भगवान, उठो उठो, युद्ध करो, क्या है, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो ये सब। तो हमारे मन में जो शंकाएं आते हैं कई कभार, हमारे मन में इस प्रकार पे कुछ विचार आते हैं जिसको हम मान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है ही है, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे आगे निकलूंगा, इसका निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है ना, मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं है, अब तो मैं गया। अर्जुन इस प्रकार हो गया था कि कोई रास्ता नहीं है, अब तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो वन में जाके भिक्षा करके खा लूंगा। भगवान कहते भिक्षा करके तुम कैसे खाओगे, तुम क्षत्रिय हो, आगे बताएंगे। हैं? तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, तुम भिक्षा करने जाओगे यहाँ पे भी लड़ाई करोगे तुम। हैं? इससे अच्छा यहीं पे लड़ाई कर लो। तो हम जो कभी कभार हमारे मन में आते हैं, हमारे एक प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हम इतना बड़ा बना लेते हैं, अपने ही मन में सोच सोच के लॉजिक लगा के उसका प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेते हैं कि छोटे प्रॉब्लम बड़ा हो जाता है। उस समय यदि हम भगवान के शरण में जाए, तो गुरु के शरण में जाए, तो वो प्रॉब्लम गुरु क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं, जो अभी अर्जुन को आगे करने वाला है। तो हम इसका आगे का चर्चा अगले सत्र में करेंगे, आज समय हो चुका है। ये द्वितीय अध्याय अत्यंत गंभीर अध्याय है, इसमें प्रत्येक श्लोक महत्वपूर्ण है, प्रत्येक श्लोकों को मन चाहेगा कि पढूं। तो प्रयास करेंगे कि कुछ मुख्य मुख्य श्लोकों को पढ़ के उस श्लोक को उसको संक्षिप्त रूप से सारांश को समझ पाए द्वितीय अध्याय को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे भगवत गीता में, प्रयास करेंगे कि पूरा भगवत गीता को हम संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करें। ये समस्त जो जिस प्रकार सुने हैं विभिन्न महाराज के कथाओं से, और जिस प्रकार समझ के पढ़ के समझने का प्रयास किया है, उससे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, उसमें अवश्य ही विचारों की त्रुटि रह गई होगी, उसके लिए क्षमा करें। और जो भी उसमें से 2 पॉइंट अच्छे लगे उसको ग्रहण करें, और आशीर्वाद करें कि मैं इस प्रकार सदा सर्वदा त्रुटि मुक्त हो पाऊं, और त्रुटि मुक्त होके इस भागवत गीता के, श्रीमद् भागवतम के सेवा में सेवारत रह पाऊं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीला प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हम पुनः कल एकत्रित होंगे, और हम भागवत गीता के आगे की कुछ अध्याय, इस अध्याय को समाप्त करके आगे की कुछ अध्यायों को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।